क्या आप सचमुच में बुद्धिमान हैं? क्योंकि आजकल हर इंसान खुद को बुद्धिमान समझता है, लेकिन क्या वास्तव में आप बुद्धिमान हैं? अगर है तो कैसे? आप में बुद्धिमानी है या नहीं, इस कहानी से समझिए। और यदि बुद्धिमानी है तो वास्तव में किस तरह बुद्धिमान होना चाहिए, तो इस कहानी को ध्यान से समझिए। तो एक समय की बात है, एक छोटे से पहाड़ों में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, जहां रहता था एक चंचल और जिज्ञासु से भरा हुआ लड़का सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्यास थी और उसकी अटल इच्छा थी कि वह जीवन के राज को समझ सके। उसको बुद्ध धर्म के उपदेशों में विशेष रुचि थी और वह एक ज्ञानी और प्रकाशित संत बनने की अभिलाषा रखता था। तो वह यूं एक गांव में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ था, जहां सबसे विद्वान संत रहते थे। सिद्धार्थ ने शिष्यों के साथ प्रथम संत महामुनि मिंग के पास जाकर विनम्र अनुरोध किया। सिद्धार्थ ने बोला, महामुनि मिंग, मैं आपके मार्गदर्शन की खोज में हूँ और ज्ञान और अंतः ज्ञान की यात्रा पर जाना चाहता हूँ। मैं कैसे इतने बुद्धिमान हो सकता हूँ जैसे कि इस मठ के सारे संत हैं? महामुनि मिंग मुस्कुराते हुए बोले, प्यारे सिद्धार्थ, बुद्धिमत्ता केवल सांसारिक ज्ञान पर निर्भर नहीं है, यह अलग अलग गुणों और अभ्यास की मिश्रण है। अगर तुम सच में अंतः ज्ञान की यात्रा पर प्रस्थान करना चाहते हो तो तुम्हें उन कदमों को समझना और अभ्यास करना होगा जो सच्ची बुद्धिमत्ता की ओर ले जाएंगे। महामुनि मिंग ने सिद्धार्थ के पास बुद्धिमत्ता की ओर ले जाने के कदमों को बताया, जिनमें से पहला कदम बताया सतर्कता। महामुनि मिंग ने सतर्कता की महत्वपूर्णता पर जोर दिया। सिद्धार्थ को समझाया कि हर एक लम्हे में पूरा ध्यान देना और सतर्कता की उन्नति करने का अभ्यास करना चाहिए। सिद्धार्थ को बताया गया कि विचार, भावनाओं और अनुभवों को बिना तर्क किए देखें और इस प्रक्रिया के माध्यम से वह खुद और दुनिया को गहरे से समझने लग गया। दूसरा कदम, दया को गले लगाओ। महामुनि मिंग ने सिद्धार्थ को करुणा और सहानुभूति की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि सच्ची बुद्धिमत्ता उसमें निहित है जो दूसरों के दुख को समझे और उसे कम करने के लिए प्रयास करे। सिद्धार्थ ने सीखा कि वह सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा व्यक्त करने लगे, जिससे उसका एहसास है कि सब कुछ एक संबंध से जुड़ा हुआ है। तीसरा कदम है ज्ञान की खोज। महामुनि मिंग ने सिद्धार्थ को ज्ञान की प्यास को लेकर प्रेरित किया, लेकिन उन्होंने उसे समझाया ज्ञान में मति नहीं लगे रहना है। उन्होंने महत्व बताया कि विभिन्न विषयों पर अध्ययन करना, अलग अलग दृष्टिकोण को एक्सप्लोर करना और बुद्ध के उपदेशों से ज्ञान प्राप्त करना। सिद्धार्थ ने ज्ञान की प्रकृति के लिए यात्रा शुरू की, साहित्य, दर्शन और बुद्ध के उपदेशों में खुद को समर्पित कर दिया। फिर चौथा कदम, ध्यान का अभ्यास करना। ध्यान सिद्धार्थ की बुद्धिमत्ता की यात्रा का मूल था। महामुनि मिंग ने उसे अलग अलग ध्यान प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन किया, जिससे उसे शांत और एकाग्रचित होना सीखा। ध्यान के माध्यम से सिद्धार्थ ने अपने मन को नियंत्रित करना सीखा और अपने आंतरिक स्वरूप को अनुभव करना भी शुरू किया। प्रगति की यात्रा। जब सिद्धार्थ ने इन सभी कदमों को पूरा किया तो वह अपने ज्ञान और अंतर्ज्ञान की यात्रा पर प्रगति करने लगा। उसने संसार के असली रहस्यों को जाना, संपूर्णता का एकीकरण महसूस किया और सबको आत्म अवगत कराया। सिद्धार्थ ने अपनी यात्रा में अपने आप को खोजा और अंततः बुद्ध हुए, जिससे उसे सत्य, शांति और प्रकाश की ओर ले गया। इस तरह सिद्धार्थ की उड़ान अंतः ज्ञान की यात्रा बन गई, जो उसे संपूर्णता और मुक्ति की ओर ले जाने का मार्ग दिखाया। उसने बुद्ध के उपदेशों को संसार के साथ साझा किया और अपने ज्ञान को संसार को सुखी और शांति बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए अपनाया।